तो दोस्तों हम हाजिर हैं अनुराग डोभाल की हेल्थ अपडेट के बारे में बातचीत करने के लिए। 3 दिन पहले आपने देखा किस तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट करने की उन्होंने कोशिश की और अभी वो हॉस्पिटल में है। तो क्या क्या अपडेट्स है हेल्थ पर, अंकित आप हमें बताइए कि कैसी हालात है उनकी फिलहाल। बिल्कुल अनुष्का, जिस तरह आपने बात की, जब सैटरडे 7 तारीख को 7 मार्च को रात को 10:30 के आसपास वो लाइव आते हैं और 80,000 लोग उन्हें देख रहे होते हैं और उसी बीच आके 150 से ऊपर की उनकी स्पीड होती है और उसी में वो डिवाइडर पे अपनी गाड़ी जो है उसको क्रैश कर देते हैं और उसके बाद से उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है। उसके बाद से उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में, वैशाली में जो हॉस्पिटल है, और तब से वो आईसीयू में उन्हें रखा जाता है। और आपको अब जैसे जिस तरह आप और फैंस को मैं अपडेट दे दूं, जो करंट जो उनका हेल्थ अपडेट स्टेटस है वो ये है कि आईसीयू में थे वो, उसके बाद उन्हें उनकी सर्जरी हुई, हिप बोन उनकी सर्जरी की गई और उसके बाद अभी जो करंट अपडेट सोर्सेज के हिसाब से आ रहा है वो ये है कि उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन परिवार की अगर मैं बात करूं, जिस तरह वो आखिरी जब एक्सीडेंट से पहले जो वीडियो थी उसमें ये कह रहे थे, माँ अगली बार मुझे प्यार दे देना, इस बार मेरे को प्यार नहीं मिल पाया। अपनी फैमिली को लेकर परेशान थे। 2 घंटे की जो वीडियो डाली थी उसमें उन्होंने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने सगे भाई को लेकर, वाइफ को लेकर, सारी चीज़ों से लेकर जो डिप्रेशन उनके अंदर था, जो मेंटल प्रेशर उनके ऊपर था, उस पर बात की। और अनुष्का, मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि उनके फैमिली से अब तक कोई मिलने नहीं पहुंचा है, ना उनके भाई वहाँ पे आए हैं, ना उनके फैमिली से माता पिता वहाँ पे नजर आए हैं। और अभी ये भी आपको बता दूं कि उनकी जो वाइफ है ऋतिका चौहान, सिर्फ वो आई हैं और उनकी वाइफ के ब्रदर्स वहाँ पे मिलने पहुंचे हैं। ये अभी तक की करंट अपडेट है। मतलब क्या ये मान सकते हैं कि ऋतिका और उनके बीच चीजें ठीक हैं, या उनकी जो कंडीशन थी, जिस तरीके से उन्होंने लाइव में बताया सारी चीज़ें कि मतलब मेरे टर्म्स एंड कंडीशन सबके साथ ही खराब है, कोई अच्छा नहीं है, कोई अपना नहीं है, मुझे मरना है, इतने डिप्रेस थे वो, तो क्या हम मान सकते हैं ऋतिका मिलने आई है तो क्या शायद अब उनकी जो साथ में उनका जो रिश्ता है वो सुधर सकता है? नहीं, देखिए ऋतिका के साथ उनका वैसे ज़्यादा कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। वो मदर और ऋतिका के साथ था क्योंकि मदर नहीं चाहती थी कि वो साथ में एक घर में रहे, क्योंकि उन्होंने अदर कास्ट में जाके मैरिज की थी, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन उसको मुझे लगता था इंटरनली सॉल्व कर देना चाहिए था, इतना बड़ा कदम उठाना। और 80,000 आपको लोग देख रहे हैं, 8 लाख 80 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, मोस्टली यंगस्टर्स आपको फॉलो करते हैं, तो वो भी कहीं सोचेंगे कि हम ये रास्ता अपना लिया, अगर हमें नहीं मिल रहा ये चीज़ें, तो ये चीज़ करना गलत है। बाकी हाँ, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, ऋतिका उनके सपोर्ट में आई हैं और पति का इस समय तो साथ देना चाहिए जब वो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे थे। और अब फाइनली वो पहले से उनकी हालत में सुधार है और डॉक्टर्स ने भी बोला कि वो धीरे धीरे हील कर रहे हैं। तो अभी 2-3 दिन और जो है हॉस्पिटल में उन्हें रखा जाएगा जब तक वो पूरी तरह रिकवर ना हो जाए। मैं आपको यहाँ पे रोकूं, मुझे आपसे पूछना है कि इस तरीके से लाइव, जो आपने भी कहा, इस तरीके से लाइव आकर आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो और आप कह रहे हो आप डिप्रेस हो, सब कुछ ठीक है, हो सकता है आदमी काफी ज्यादा अंदर से अच्छा फील नहीं कर रहा हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, मतलब किसी से कुछ कन्फेस नहीं कर पा रहा हो और उसके लिए कैमरा फ्रेंडली इंसान है वो, तो उसके लिए वो इजी वो ऑप्शन था। बट लाइव आकर इस तरह की हरकत करना, ये कोई अच्छा मैसेज है अंकित? नहीं, देखिए मैंने शुरुआत में भी ये बात कही कि बहुत ही गलत कदम उन्होंने उठाया, ये सब उनको नहीं करना चाहिए था। हालांकि जब वो बाद में ठीक होकर अपनी इस गलती को देखेंगे तो उनको खुद बुरा लगेगा कि मैंने क्या कर दिया। बट हमें इस चीज़ से ये सीख लेनी चाहिए कि अगर उन्होंने किया तो हम उनका ये अगर हम उनके व्लॉग्स देखते हैं, उनकी मोटो व्लॉगिंग देखते हैं, अच्छी चीज़ें हम उनकी देखें, ये नेगेटिव चीज़ें जो हो रही है इसको फॉलो ना करें। ये ऑडियंस को नोट करने वाली बात है कि अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो, किसी भी इन्फ्लुएंसर को या एक्टर एक्ट्रेस को अगर आप पसंद करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी पॉजिटिव इनटेक लीजिए जो आपको अपनी लाइफ में लेनी है। आप कुछ भी मत उठा लीजिए कि इस तरह के सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ऑनलाइन आकर, लाइव आकर, विच इज वेरी रॉन्ग, बहुत गलत मैसेज आता है। और बिल्कुल, और इन्फ्लुएंसर जब आप कहा जाता है तो वही उसका मतलब होता है कि आप किसी को अपने कंटेंट से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो आप भी किसी भी कंटेंट क्रिएटर से। आप खुद भी समझदार हैं, जेनजी तो मोस्टली ऐसी जनरेशन है जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह यूज़ करना जानती है। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दें और आपका घर में अगर मेंटल आप परेशान हो, मेंटल हेल्थ खराब है, डिप्रेशन में हो, तो कंसल्ट करो किसी डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को दिखाओ, अपनों से बात करो, अपने नहीं है तो दोस्तों से बात करो, और दोस्तों से अगर दोस्त भी नहीं है आपके पास तो जो आपकी प्रॉब्लम है उससे सॉल्यूशन निकालना सीखो। और अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप सच में डिप्रेस हो तो वही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। तो अब तक की जो अपडेट है उसमें इतना ही। और मैं आपको बता दूं, एलविश यादव से लेकर रूबल धनकर से लेकर दीपक जेलर, थारा भाई जोगिंदर, तहलका, UK03 राइडर, हर कोई उनके सपोर्ट में आ रहा है। और सारी कम्युनिटी जो है, जैसे उन्होंने लाइव में कहा था कि मेरे कोई दोस्त नहीं है, तो पूरी यूट्यूब कम्युनिटी आपकी दोस्त है। अनुराग, हम प्रे करते हैं कि आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। रिकवरी के लिए वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड आई होप कि आप जब बाहर निकले तो आपको ये रियलाइज हो कि इस तरह की चीजें आपको लाइव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप भी अनुराग डोभाल के कितने बड़े फैन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस हादसे को लेकर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी ऐसी हेल्थ अपडेट हम अनुराग डोभाल की UK07 राइडर जो आपके फेवरेट क्रिएटर हैं उससे जुड़ी सारी अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखते रहिए जी भारत।